ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए समझिए क्या कहता है। कहता है द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, n अलग अलग वस्तुओं का जो परम्यूटेशन है टेकन r, जिसमें से r एक साथ निकाली गई हैं, इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अकर, उनमें से 3 चीजें विशेष होनी चाहिए। पर्टिकुलर का मतलब क्या होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग थी, ध्यान से देखना भाई, n डिस्टिंक्ट थिंग थी, इसमें से आपने r निकाल ली और इस r में भी 3 जो है वो विशेष हैं, इस r में भी 3 क्या है, विशेष हैं। तो इस r में 3 विशेष चुनने के तरीके क्या होंगे, बोले सर RC3। बोले सर क्या तरीका होगा, बोले सर RC3। इतनी बात समझ में आ गई, बोले हाँ। कोई दिक्कत, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 तरीके 3 चीजें चुन तो ली r विशेष, अब उसको अगर अरेंज करोगे तो 3 फैक्टोरियल तरीके से करोगे, बोले हाँ सर कर देंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन, तो ये बन जाएगा RP3। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब n में से r चीजें आप चुन चुके हो, तो कितनी चीजें बची, बोले सर n-r चीजें बची। कितनी चीजें बची, n-r। बोले ठीक, कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है इतने में, पक्का, बोले हाँ। n-r क्यों, n-3 विशेष चीजें आ गई, तो अब चीजें कितनी बची, बोले सर n-3 बची। अब इस n-3 में आपको अगर चुनना है, इस r में से भी 3 घटेगा, तो अब चुनने के लिए क्या बचा, बोले सर n-3 में से r-3 चुनेंगे। बोले ठीक है चुन लीजिए। अब r-3 चुनी तो उनको अरेंज करने का तरीका भी r-3 फैक्टोरियल होगा, और ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये बन जाएगा n-3 pr-3, और दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि इसके साथ n-3 pr-3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। n-3 pr-3, n-3 pr-3 और rp3, ये मल्टीप्लाई है, x की पावर r नहीं है, थोड़ा सा इसको ये गुणे का निशान है, ठीक है, और rp3 था, तो ये आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है कभी कभी प्रिंटिंग में, बट इट्स ऑल ओके। क्लियर है, बोलो यस और नो, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये सब तभी आप समझ पाओगे जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो मेरा कहना आपसे यही है कि प्लीज पहले कॉन्सेप्ट को एक बार ध्यान से पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि एक बार पढ़ने में ही वो एकदम से दिमाग में आ जाए। क्लियर, बोले ठीक है सर। अब देखो जरा इसको, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीकों से, कितने तरीके होंगे, कितने तरीकों से 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिट इन अ रो सो दैट, इस तरीके से नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। ये तो मैंने कराई था कॉन्सेप्ट में सवाल ही, मतलब इससे बड़ा सवाल करा दिया था, ये तो बहुत छोटा सा है। 5 लड़के 3 लड़कियां एक लाइन में अरेंज करने हैं, उसके कितने तरीके होंगे, जबकि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो मैंने कहा भाई ये G1, ध्यान से देखते चलो, ये G2, ठीक, और ये G3, 3 लड़कियां हो गई। अब लड़के हैं 5, तो मैंने कहा B1, B2, B3, B4, B5, ये लड़के हो गए 5। अब तुमको यही अरेंज करने का तरीका बताना है। तो ये तो समझने वाली बात है ना कि मेरे दोस्त, कि अगर 3 लड़कियां जो है उनमें से कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो इसके तरीके, इसके अरेंजमेंट के तरीके क्या होंगे, बोलो। 3 में से कोई भी 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, इसके तरीके क्या होंगे। तो बोले सर 3 लड़कियां हैं, जरूरी तो नहीं, सबसे पहली बात नहीं बैठा ली तीनों को 2 एक साथ, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये लड़की यही बैठे। बोले नहीं, ये लड़की यहां भी बैठ सकती है, ये यहां बैठ सकती है। तो मैंने कहा तरीके कितने होंगे इनको अरेंज करने के। बोले सर 3 लड़कियां हैं तो n फैक्टोरियल के हिसाब से 3 फैक्टोरियल तरीके हो गए इनको अरेंज करने के। किसको अरेंज करने के, 3 लड़कियों को। बोले ठीक, इतनी बात सर समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। बोले हाँ। अब क्या करें आगे, सर 5 लड़के हैं, इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा। 5 लड़के हैं, जरूरी नहीं सर कि B1 यहीं बैठे, जरूरी नहीं है, B1 यहां बैठ सकता है,
तो इन 5 लड़कों को अरेंज करने का तरीका, बोले सर 5 फैक्टोरियल। क्या मेरी अभी तक, और अभी काम खत्म नहीं हुआ तो बीच में साइन क्या लगा था, मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से सुनना, क्या मेरी इतनी सी बात तुमको समझ में आई है? क्या मेरी इतनी सी बात तुमको समझ में आई? बोले हाँ सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 अब यहां पर बात समझने की है कि इसके ऑप्शन में क्या तुम्हारा ऑप्शन जो है वो लाई कर रहा है? बोले सर लाई तो नहीं कर रहा है, लेकिन हम देख सकते हैं। बोले देखने का मतलब क्या है? बोले क्या देख सकते हैं? बोले सर देख ये सकते हैं कि अपना काम कैसे बन सकता है। बोले सर कैसे बन सकता है? अब ध्यान से देखना कैसे बनेगा। यहीं पे गलती होती है और सबसे बड़ी गलती ही यही होती है। बोले क्यों सर? तुम्हें जिसको अरेंज करना है या जिसके लिए कंडीशन दी है, जैसे इसमें कहा था नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, यही समझने की बात होती है, मुद्दे की बात यही होती है। कहता है नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो हमें फोकस जो रखना होगा वो रखना होगा लड़कियों पर, और आपने क्या किया, लड़कों पर फोकस कर दिया। अब जरा गौर से समझना और देखना आपको कितना मजा आएगा और आपको आनंद भी आएगा। बोले है? बोले और क्या? देखो कलर क्या था, अब ये लेते हैं, ध्यान से देखो। G1, बल्कि ऐसे लिखते हैं, B1, B2, B3, B4, B5। ठीक, ये लड़के बैठ गए। लड़कों का अरेंज करने का तरीका इतना हो गया, 5 फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनना, मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं इस सवाल को निहायती सरल बना देगा और तुम देखते रह जाओगे। बोले अच्छा सर क्या ये 3 फैक्टोरियल सही लिखा था? बोले सर अभी कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि ये लड़के जो होंगे उनको हम 5 फैक्टोरियल तरीके से ही अरेंज करेंगे, हमें इन पर फोकस करना ही नहीं था, इसलिए इनको लिख दिया। बोले ठीक। अब ध्यान से समझना, जो गलती हो रही थी वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि अक्सर गलती कहां पर होती है। अब देखो जो भी लड़की है 3 में से, मान लीजिए 3 लड़कियां हैं, G1, G2, G3, इनमें से अगर आप किसी को भी उठाते हो, किसी भी लड़की को, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उसके बैठने के लिए जगह कितनी है? एक यहां पे भी बैठ सकती है, 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 और G1, G2 यहां पर भी बैठ सकती है, कोई भी बैठ सकती है। बोले हाँ सर। तो 1 2 3 4 5 6 जगह हैं लड़कियों को बैठने के लिए। 6 जगहों में सिर्फ 3 लड़कियों को बिठाना है। तो अगर 6 जगहों में 3 लड़कियों को बिठाना है तो तरीका क्या होगा? क्या तरीके से बिठा सकते? बोले सर 6C3 तरीके से बिठा सकते हैं। बोले सर 6C3 तरीके से बैठा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बैठा दो। अब सपोज करना 6C3 तरीके से बैठाया, मैंने कहा यहां पर आपने G1 बिठा दी, यहां पर आपने G2 बिठा दी, यहां पर आपने G3 बिठा दी। तो क्या यह बात जरूरी थी कि G1 यहीं बैठी हो? G1 यहां भी तो बैठ सकती थी। यानी सर चुन तो लिया है कि 6 में से 3 जगह लड़कियों की होगी, लेकिन उसका अरेंजमेंट भी तो बाकी है। बोले सर अरेंजमेंट क्या होगा? बोले 3 फैक्टोरियल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये दोनों एक साथ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 6p3 लिखा है। क्या लिखा है? 6p3, और ये 5 फैक्टोरियल तुम्हारे पास ही था। तो आंसर क्या बना जाके? 6p3 और 5 फैक्टोरियल। यही गलती हो जाती है, बच्चा इसमें 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल आंसर लगाता है, घर चला जाता है, और जबकि आंसर फिर गलत हो जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? 6p3 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, बोलो क्लियर? बोले हाँ सर। एक रत्ती मात्र का भी डाउट हो तो पूछना, होगा नहीं वैसे। नेक्स्ट, पढ़िए। देर आर द 3 कैंडिडेट्स, 3 कैंडिडेट है फॉर ए पार्ट, किसी भी चीज में हिस्सा लेने के लिए, एंड 1 इज टू बी सिलेक्टेड बाय द वोट ऑफ 7, और उनमें से एक सिलेक्ट हुआ 7 आदमियों के वोट देने पर। ठीक है। द नंबर ऑफ द वेज, कह रहा वो संख्याएं बतानी है, द नंबर ऑफ द वेज इन विच वोट कैन बी गिवन। आपको यह बताना है कि वो वोट देने की संख्या क्या हो सकती है। अब ध्यान से तुमको ये समझना है कि लोग 3 हैं, लोग 3 हैं, आदमी वोट दे रहा है। आदमी क्या कर रहा है? वोट दे रहा है।
तो उसमें हालांकि ये आंसर तो ऐसे ही देख के ही निकल जाता और काफी लोगों का निकलेगा भी, मैं ये भी जान रहा हूं, लेकिन जो इसके पीछे जो राज छुपा है, राज द मिस्ट्री जो छुपी है, उस राज द मिस्ट्री को ही तुम्हें समझना है कि राज द मिस्ट्री है क्या, राज द मिस्ट्री क्या है। ध्यान से देखना। कितने कैंडिडेट बोले सर? 3 कैंडिडेट। वोट देने वाले लोग कितने बोले सर? 7 लोग, 7 आदमी का वोट। मैंने कहा 3 कैंडिडेट है चुनाव में, C1 कैंडिडेट, C2 कैंडिडेट, C3 कैंडिडेट। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। एक मिनट, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, बस आप देखना। और वोट देने वाले लोग 7 हैं। मैंने कहा M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि पॉसिबल कि ये 7 लोग सिर्फ कैंडिडेट फर्स्ट को ही वोट दें? हो सकता है क्या? बोले हाँ सर, हो सकता है कि ये 7 के 7 लोग सिर्फ कैंडिडेट फर्स्ट को ही वोट करें। ये हो सकता है, 7 के 7 लोगों का वोट कैंडिडेट फर्स्ट को ही चला जाए। यानी कि पहले कैंडिडेट को कितने तरीके से वोट मिले? बोले सर 7 तरीकों से। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा क्या यह हो सकता है कि ये 7 के 7 कैंडिडेट C2 को वोट देते? बोले सर ये भी हो सकता है, ये 7 के 7 लोग C2 को भी वोट दे सकते हैं। तो C2 को वोट देने के तरीके कितने? C2 को कितने तरीके से वोट दिया जाता है? कितने आदमी वोट दे सकते हैं? आप बोले कि सर ये भी 7 तरीके से, यानी दूसरे आदमी को भी वोट देने के तरीके 7। अब हम तीसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या ये 7 आदमी C3 को वोट दे सकते हैं? बोले सर बिल्कुल दे सकते हैं, ये 7 आदमी C3 को भी वोट दे सकते हैं। तो 7 ने C3 को भी वोट देने का अपने पास एक आधार रखा है। तो यानी कि 3 के तीनों कैंडिडेट को, यानी C1 को भी या C2 को भी या C3 को भी, तीनों को 7 तरीके से वोट दिए जा सकते हैं। यही आपका जवाब है, यही आपसे पूछा था। तो 3 की पावर 7 आपका आंसर हो गया। सिर्फ इस बात को समझाने के लिए इतना मैंने जो खिचपिच करा है ये किया है, बाकी इसमें कोई सवाल में दम नहीं था। ये तो हर पढ़ने वाला बच्चा कर लेगा, और जो नहीं पढ़ने वाला होगा अब उसके लिए क्या ही कह सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने पास रास्ता ही सिर्फ ये है कि पढ़ के ही कुछ किया जा सकता है। और अगर आप ये सोचो कि बिना पढ़े सब कुछ मिल जाएगा, तो सब कुछ तो छोड़ो, कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। अगला सवाल आओ, पढ़िए, पढ़ो। सर हम ही पढ़ लें, आप नहीं पढ़ेंगे? बोले पढ़ेंगे। कहता है एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड्स विथ एवरीबडी एल्स। एक कमरे में सभी लोग सभी दूसरे लोगों से हाथ मिलाते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इन द रूम। आपको ये पता है ना, ये मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडशेक। उसमें मैंने ये बताया था कि अगर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो दिए हैं आपका, उनका नंबर दिया, तो किसके बराबर होते हैं? अगर आपको आदमी की संख्या निकालना है NC2 के, और ये बराबर 66। बोले NC2 का मतलब सर? बोले सर n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बराबर में 66। n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 लिखोगे, और n-2 फैक्टोरियल इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा nn-1 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 132 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोले हाँ सर। यानी एक n ऐसा नंबर सोच सकते हो जिसमें से एक घटाएं और गुणा करें तो इतना आ जाए। बोले सर हो सकता है। बोले क्या? कहने 12 गुणे 11 होता है सर, यही बराबर होता है 132 के। तो इसका मतलब नंबर ऑफ n कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं वहां पर? बोले सर नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 12 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पर्सन या मेंबर इन अ रूम, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ पर्सन इन अ रूम वो हो जाएगा, इन अ रूम इज
12। तो आपका जवाब भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोले क्लियर? बोले हाँ सर। कोई समस्या? बोले नहीं सर। स्पष्ट है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट आओ। ये देखो सवाल, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। और आज की क्लास का अंतिम सवाल, पढ़ो 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 कि हम ही पढ़ें? आप ही पढ़ दो सर। अच्छा, ऑप्शन पे भी नजर रखा करो, ठीक है, कि ऑप्शन क्या कहना चाहता है, क्या कहना क्या चाहता है, मतलब क्या कह ही रहा है। कह रहा है 8 चेयर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8। 8 कुर्सियां हैं जिसमें नंबर पड़े हैं 1 से 8 तक। कर लेते हैं इतना। मैंने कहा C1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C4 चेयर और C8। ये 8 कुर्सियां हैं जिसमें नंबर पड़े हैं 1 से 8 तक। बोले ठीक है सर। 2 women and the 3 men wish to occupy 1 chair। जिसमें से क्या होता है, 2 महिलाएं और 3 पुरुष बैठना चाहते हैं, वो कुर्सी अपनी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, उसको कवर अप करना चाहते हैं, रुमाल फेंक देंगे, पर्स रख दी। ट्रेन में बैठे हो, जनरल डिब्बे में कभी यात्रा करी, बड़ी मजा आती है। ट्रेन आई, आदमी दौड़ा फटाक से खिड़की की तरफ और उसका जो रुमाल है वो खिड़की से फेंक दिया उसने, और खिड़की, वो रुमाल जाके सीट पे रख गया। अब वो अंदर गया, रुमाल पहले आया था, कैसे बैठे हो? अच्छा आपका रुमाल है? बोले हाँ मेरा रुमाल है। हो नहीं हो किसी का और। बोले मेरा रुमाल है। वो बैठ गया आके, ठीक। अच्छा, तो इन 2 महिलाओं ने और 3 आदमियों ने ये इच्छा जताई कि वो इन कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है फर्स्ट द वुमेन चूज द चेयर। पहले महिलाओं को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपनी चेयर चुन लो, और फ्रॉम अमंगेस्ट द चेयर मार्क टू 1 to 4। महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप अपनी चेयर चुन लीजिए, लेकिन आपको जो अपनी चेयर चुननी है वो 1 से 4 के बीच में ही चुननी है। 1 से 4 तक ही चुननी, बीच में नहीं, 1 से 4 तक चुननी। बोले ठीक है। तो अब मैं तुमसे यही कह रहा हूं कि 1 से 4 तक महिलाओं को अपनी चेयर चुननी है, यानी कि इनके पास 4 तरीके हैं जिसमें बैठनी सिर्फ 2 महिलाएं हैं। तो 4 कुर्सियों में 2 महिलाओं को चुनने का तरीका हो जाएगा 4C2। अब मान लीजिए कि एक महिला यहां बैठ गई, एक महिला यहां बैठ गई, लेकिन अब अगर मैं तुमसे कहूं कि जरूरी तो नहीं कि ये महिला यहीं बैठे, वो चाह रही कि हम यहां बैठे, ये चाह रही हम यहां बैठे, तो अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। तो इनके अरेंजमेंट करने के तरीके हो गए 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये बन गया 4P2। बोलो ठीक है? बोलो ठीक है? आगे बढ़े। अब देखिए, अब अपने पास 2 चेयर कवर अप हो गई, 8 में से 2 चेयर खत्म हो गई, तो इसका मतलब 6 चेयर अभी भी बाकी है। और 6 चेयर में पुरुष कितने बैठने हैं? सिर्फ 3। 6 कुर्सियों में 3 पुरुषों को चुनने का तरीका 6C3, और फिर उन 3 पुरुषों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा? बोले सर ये बन जाएगा 6P3 मल्टीप्लाई। अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, नहीं तो ऑप्शन देख लो, तो यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बोलो ठीक है? कोई डाउट? अब अगर सॉल्व करके, इसीलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन पे नजर रखा करो। अगर ऑप्शन लिखा होता और सॉल्व करके, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते, कोई बड़े इशू नहीं है, सरल काम है। लेकिन क्योंकि नहीं दिया है इसलिए नहीं करेंगे, ठीक। कुछ कह रहा होगा, मतलब इसकी लैंग्वेज जो होगी ना, वो कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, वैसी है। पढ़ना जरा ध्यान से। क्या कहता है? पढ़े? शुरू करें? सर शुरू तो बहुत पहले कर दिया था, अगला क्वेश्चन में बढ़ना है आगे। 20% 20 लोग आर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, एक पार्टी के लिए इन्वाइट किए गए। द नंबर ऑफ द वेज इन विच दे, कितने तरीकों से उनको, एंड द होस्ट, और जो मेजबान था, होस्ट का मतलब जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। साला अपना ऐसा कोई दोस्त है नहीं जो पार्टी देता हो। सब लेते हैं, है ना। होस्ट कैन बी सीटेड होगा, होस्ट कैन बी सीटेड एट द सर्कुलर टेबल इफ
टू पर्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द होस्ट इज इक्वल टू, कह रहा है कि एक मेजबान ने 20 लोगों को बुलाया एक पार्टी के लिए और यह कहा गया कि उस मेजबान के यानी कि उस होस्ट के आइदर साइड, या तो दाहिनी तरफ या बाईं तरफ 2 लोग बैठेंगे, तो इस हिसाब से कुल मिलाकर कितनी व्यवस्थाएं होंगी उनको एक सर्कुलर टेबल पर बैठाने के लिए। बहुत सरल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मतलब निहायत ही सरल। क्या बोला जा सकता है, देखो एक सर्कुलर टेबल, सपोज करो यहां पे H फॉर होस्ट बैठ गया, तो एक आदमी तो ये हो गया, अभी 20 लोग और बुलाए गए, लेकिन इन 20 लोगों में ये था भैया कि 2 लोग जो होंगे, कोई पर्टिकुलर पर्सन, नाम नहीं पता है, कोई भी हो सकते हैं, 2 पर्टिकुलर पर्सन इसके आइदर साइड में बैठेंगे, या तो इस तरफ बैठेगा या तो इस तरफ बैठेगा। तो एक व्यक्ति ये हो गया और 2 इसकी तरफ बैठ गए, तो इसका मतलब अब बचे लोग कितने, 18, जो कि इन जगहों पर कहीं पर बैठेंगे, है ना, इन जगहों पर कहीं पर बैठेंगे। 18 लोग हैं जो कि इन जगहों पर अपनी जगह लेंगे। क्लियर है? अब ये पॉइंट ये मत गिनना कि 18 ही है, मैंने एक ऐसे नॉर्मल पॉइंट लगा दिए हैं, ठीक। तो मुझे ये पता चला कि ये 18 लोग बैठेंगे, तो 18 लोगों को सर्कल में बिठाने की व्यवस्था n फैक्टोरियल, तो 18 फैक्टोरियल ये आ गया। अब क्योंकि मेरे दोस्त तुम्हें पता है कि होस्ट की सीट तो फिक्स है, ये नहीं हिल सकती, लेकिन इनके आइदर साइड यानी कि किसी भी साइड में बैठने वाले जो लोग हैं उनको तो अरेंज किया जा सकता है ना, कि हो सकता है ये बंदा यहां बैठना चाह रहा हो और ये यहां इसकी जगह लेना चाह रहा हो, जो कि ऐसा होता ही है। तो 2 फैक्टोरियल इनको हो गए, तो क्या बना जाके 18 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2, तो दिस इज योर आंसर, ये आपका उत्तर बन जाएगा। सही जवाब 18 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, और ये काम बन गया भैया। समझ पाए? मुझे लगता है समझ गए। कितने समझदार हो तुम, मन प्रफुल्लित कर देते हो कभी कभी। तो अगले सवाल पर जा रहे हैं, ज्यादा मन प्रफुल्लित न करना, सवाल बहुत बेहतरीन आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो जरा और समझिए तो जरा, पढ़िए तो टडडडना, समझिए तो टडडडना, फिर हल करिए तो एक बात और। क्या कह रहा है, द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए, 3 साइड है, किसकी अभी नहीं पता है, 3 साइड है, तो इसका मतलब त्रिभुज ही होगा। अगर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी हैव 3, 5 एंड 6 इंटीरियर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, 3 भुजाएं हैं त्रिभुज की ए बी बी सी और सी ए। इन भुजाओं पर क्रमशः ए बी पर 3 बिंदु हैं, बी सी पर 5 बिंदु हैं और सी ए पर 6 बिंदु हैं। द नंबर ऑफ अ ट्राइंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, उन बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट, इन बिंदुओं का इस्तेमाल करके बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, एज अ वर्टिसेस। मतलब इन पॉइंट को वर्टेक्स के रूप में यानी शीर्ष के रूप में अगर लेते हैं तो इस प्रकार से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, फिर समझाता हूं। हालांकि ये सवाल आप 2 तरीकों से कर सकते हो, अब डिपेंड ये करता है कि आपका कॉमन सेंस एग्जाम में क्या कहेगा, आप कौन से तरीके से करोगे। एंड जो कॉमन सेंस होता है विच इज नॉट सो कॉमन, ठीक है, कई बार बोला, लाइन बहुत अच्छी लगती है हमको। देखो एक ट्राइंगल है एबीसी, समझना दोस्त, ठीक, ए बी और सी। इस ए बी साइड पर ध्यान से देखना जरा, ए बी साइड पर बिंदु है 3, 1 2 3। बीसी साइड पर जो पॉइंट है वो है 5, बीसी साइड पर पॉइंट है 5, 1 2 3 4 5। और सीए साइड पर, इसकी जो सीए साइड है उस पर 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट। इन पॉइंट्स को अगर शीर्ष मानते हैं तो कितने वर्टेक्स बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे। कहने का मतलब यह है, अगर मैं मान लूं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना और समझना, कि एक त्रिभुज का शीर्ष ये और 2 ये मान लेते हैं और इनको ऐसे मिला दें तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। बोले हाँ सर, बोले अच्छी बात है। मैंने कहा एक पॉइंट ये मान लिया, 2 ट्राइंगल ये मान लिए, 2 त्रिभुज पॉइंट ये मान लिए, तो एक इसको मिलाएंगे, एक ट्राइंगल और बन जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक बात है। फिर मैंने कहा एक पॉइंट मैंने इसको मान लिया, 2 पॉइंट मैंने ये मान लिए,
एक ट्राइंगल ऐसे भी बनेगा, बोले हाँ सर। तो इसी प्रकार से कितने ट्राइंगल बनेंगे ये आपको बताना है। सवाल बड़ा सरल है। अगर आप केस बना के करना चाहो तो केस बना के भी कर सकते हो, और अगर विदाउट केस करना चाहो तो एक मेथड मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, जिसको कहते थे बाइजेक्शन मेथड। क्या कहते थे? बाइजेक्शन मेथड। उससे भी कर सकते हो। ठीक, तो मैंने क्या बोला भैया, मैं बाइजेक्शन मेथड का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। और बाइजेक्शन मेथड ये कहता है कि सबसे पहले ये बता दीजिए कि टोटल ट्राइंगल कितने बनेंगे। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल पॉइंट कितने सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 6 5 11 3 14 पॉइंट है। और 14 पॉइंट में हमें ट्राइंगल बनाना है। और सर आपने पहले ही बता रखा है, या आपने ना भी बताया होता तो भी मुझे पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए होते हैं 3। यानी 14 में से 3 पॉइंट अगर आप चुनेंगे, 14 में से 3 तरीकों को चुनेंगे तो कुल कितने ट्राइंगल बनेंगे ये पता चल जाएगा। अब इसमें माइनस क्या करते हैं? इसमें माइनस करते हैं जो नहीं बन सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बोले सर कैसे? मैंने कहा देखो, अब इनमें किन पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। अगर आप ए बी रेखा पर लिए गए तीनों बिंदुओं को लेते हो और इन तीनों बिंदुओं से कोई ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो ट्राइंगल बनेगा क्या? बोले नहीं सर। ए बी रेखा पर कितने बिंदु थे? ट्राइंगल बनाने की कोशिश करने के लिए भी कितने बिंदुओं की रिक्वायरमेंट होती है? बोले सर 3 की ही होती है। तो 3C3 एक तरीका हो गया जिससे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। बोलो समझ में आया? बोले हाँ सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। बोले सर बीसी रेखा पर 5 बिंदु थे लेकिन ट्राइंगल बनाने के लिए 3 चाहिए होंगे। ये वो तरीके हैं जिससे बीसी के 5 बिंदुओं से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अरे स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है। याद है? बताया था, है ना? उसके बाद एक पॉइंट और है कि सर सीए रेखा पर 6 पॉइंट है और इन 6 पॉइंट से अगर मैं ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए 3 बिंदु चाहिए होते हैं तो इनसे भी कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा। बोले हैं? हमने कहा और क्या भाई, चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, 14 गुणे 13 गुणे 12 और 11 करोगे तो 11 फैक्टोरियल कट जाएगा और नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, मतलब होता है 3 × 2 × 1 माइनस 3C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 5C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। प्लस 6C3 की वैल्यू क्या होगी? 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, राइट? बोले हाँ सर। सॉल्व करें? बोले हाँ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 14 गुणे 13 गुणे 2। अगर टेबल नहीं आती तो अच्छी बात है, और आती है तो और भी अच्छी बात है। नहीं आएगी तो अच्छी बात इसलिए है कि फिर तुम कर ही नहीं पाओगे। पहाड़े नहीं याद है तो फिर फायदा ही क्या, और अगर याद है तो फिर तुम्हारे पास तरीके कई सारे हैं। बोले सर 14 दूनी 28, ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। 14 दूनी 28, 28 गुणे 13 करना है सर। 13 8 104 के 4, हासिल लगे 10, 13 दूनी 26 और 10 36 हो गया सर। मैंने कहा चलो कुल मिला के जो ट्राइंगल बनेंगे वो 364। अब जिसमें रिक्वायरमेंट किसकी नहीं है वो घटाने हैं। ठीक, तो देखो भैया 3 दूनी 6 से ये 6 खत्म हो गया, 5 को 20, 20 10 30, 30 और 1 31 माइनस कर देना है। इसमें 31 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 333। तो बनने वाले ट्राइंगल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 333। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ लेना ठीक है, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, आ जाओ भैया, सवाल को देखो, कहना क्या चाहता है इसको भी समझो। देखो कितना सुंदर सवाल है। कहता है द वैल्यू ऑफ, इसका मान निकालना है। किसका? जो नीचे दिखा हुआ। बोला सर 7C0 प्लस 7C1 प्लस फिर 7C1 फिर 7C2। अगला जो टर्म आएगा इसके बाद, यहां पर इसके बाद वाला वो क्या होगा? वो होगा 7C2 प्लस 7C3। होगा कि नहीं होगा?
फिर अगला टर्म आएगा उसमें 7c3 पहले आएगा, 7c4 आएगा, फिर अगले टर्म में 7c4 प्लस 7c5, ऐसे ही चलेगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि 7c1 से लेकर 7c6 तक ये 2 बार रिपीट होंगे सारी चीजें। केवल 2 बार कौन रिपीट नहीं होगा सर? 2 बार रिपीट जो नहीं होगा वो 7c0 नहीं होगा और 7c7 नहीं होगा, यही रिपीट नहीं होंगे, बाकी सब 2 बार रिपीट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोले हाँ सर होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे? बोले सर 2 की पावर 8। और इसमें से कौन रिपीट नहीं हुआ? जो रिपीट नहीं हुआ उसी को माइनस करेंगे। तो 7c0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 7c7 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कितना माइनस कर दें? 2। अब इससे सरल क्या हो सकता है यार? इससे सरल तो दुनिया में मुझे लगता है कोई सवाल होगा ही नहीं। नहीं, इधर आओ, है ना? होगा क्या? नहीं हो सकता है। होगा? तुम ही बताओ। नेक्स्ट चलो देखो, यू का जरा यू का कही रहो सवाल। तुम इस लैंग्वेज में मत बोलना, कानपुर की लोकल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल मैं कभी कभी करता हूं, मुझे अच्छी लगती है, लोकल है तो इसलिए अच्छी लगती है। कह रहा है एक परीक्षा में 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। अच्छा जी। और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होते हैं। ठीक बात है। फिर एक छात्र सभी उत्तरों को सही करने में असफल होने के तरीकों की संख्या क्या है? मतलब अगर एक छात्र है वो ये चाह रहा है या वो नहीं चाह रहा है, आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि उस छात्र के द्वारा सभी तीनों प्रश्नों के गलत उत्तर देने की संख्याएं क्या होगी? कितने प्रकार से वो सभी प्रश्नों के गलत उत्तर दे सकता है? क्या करोगे सोचो जरा। मैं तुमसे ये कहूं कि एक टोकरी में कुछ सेब रखे हैं, ठीक, इसमें से सही सेबों की संख्या तुम्हें अगर पता हो तो तुम खराब सेबों की संख्या निकाल लोगे ना? वही काम तो इसमें भी है। देखो जरा देखना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन की 4-4 चॉइस हैं। 1 2 3 4। सेम इधर भी है, इस क्वेश्चन की भी 4 चॉइस है। 1 2 3 और 4। और लास्ट वाले क्वेश्चन की भी 4 चॉइस है। रंग ये ले लो, 1 2 3 और 4। ध्यान से समझना मेरी बात, बहुत ध्यान से, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा ये बताओ, पहले प्रश्न के उत्तर देने के तरीके कुल कितने होंगे? चाहे वो उत्तर सही हो चाहे गलत हो, चाहे उत्तर सही हो चाहे गलत हो, तो पहले प्रश्न के उत्तर देने के तरीके क्या होंगे? 4 ही तो होंगे। या तो इसको सही करेगा, या तो इसको सही करेगा, या तो इसको सही करेगा, या तो इसको सही करेगा। पहले प्रश्न के उत्तर देने के तरीके 4 हुए, दूसरे प्रश्न के उत्तर देने के भी तरीके 4 हुए, तीसरे प्रश्न के भी उत्तर देने के तरीके 4 हुए। यानी आपने ये समझा, अभी सही गलत की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये बात हो रही कि कुल मिलाकर उत्तर देने के तरीके कितने होंगे। तो आपने ये समझा कि कुल उत्तर देने के तरीके जो होंगे वो होंगे 4 चौको 16 चौको 64 तरीके। 64 तरीकों से इन 3 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, जबकि सभी प्रश्न में 4-4 चॉइस है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें से उन तरीकों को घटा दूं जिससे प्रश्न के सही उत्तर मिलेंगे, तो हमारे पास गलत का काम आ जाएगा ना? हमने कहा हाँ आ जाएगा। अब बताओ, अगर पहले प्रश्न की बात करते हैं तो पहले प्रश्न को देखना, पहले प्रश्न को सही करने के तरीके कितने होंगे? पहले प्रश्न के सही उत्तर देने के तरीके पहले प्रश्न के लिए। बोले सर पहले प्रश्न का सही उत्तर देने का तरीका तो एक ही होगा। मैंने कहा क्यों होगा? सर इन 4 ऑप्शन में से उसका एक ही सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरे प्रश्न के सही उत्तर देने के तरीके भी एक ही होंगे, एक ही सही होगा। और मेरे दोस्त तीसरे प्रश्न का उत्तर देने का भी सही तरीका एक ही होगा। तो इन तीनों प्रश्नों के कुल मिलाकर सही उत्तर देने के तरीके कितने हैं? सिर्फ एक। आपको यह पता था कि टोटल कितने प्रकार से उत्तर दिए जा सकते हैं? 64। उसमें से एक माइनस कर देंगे तो गलत
प्रकार से उत्तर देने के कुल तरीके कितने होंगे? 63। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही हुआ था? सही बताना। ये सवाल अच्छा बहुत है, बहुत प्यारा सवाल है, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, बहुत गजब का सवाल है ये, अच्छा सवाल है। और ऐसे सवालों में बच्चे बहुत गलती करते हैं। पीएनसी इसीलिए कह रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना जो मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा, तुम्हारा एक भी सवाल नहीं गलत होगा अगर तुम एक बार रिवीजन कर लोगे मेरे दोस्त। लिखित ले लो। नेक्स्ट, ठीक है, चलो आओ देखो, पढ़ो, फिर तो करा ही जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कमेटीज ऑफ 5, 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था कि टीम या कमेटी कैसे बनाते हैं, इस पर आधारित प्रश्न भी कराए थे। द नंबर ऑफ कमेटीज ऑफ 5, 5 लोगों की एक टीम बनानी है, कंसिस्टिंग एटलीस्ट 1 फीमेल, उस टीम में कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए, फीमेल मेंबर होनी चाहिए। दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, जिसको बनाया जाना है, जिस इन 5 लोगों की कमेटी बनाई जानी है वो किससे बनाई जानी है? वो 6 मेल और 5 फीमेल से मिलाकर बनाई जानी है। और ये कंडीशन है कि हर बनी हुई टीम में कम से कम एटलीस्ट 1 फीमेल मेंबर होनी ही चाहिए, कम से कम एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए। ठीक, अब सर इसमें तो केस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, ये आपका प्राइमरी टारगेट है। 5 लोगों की आपको कमेटी फॉर्म करनी है, कमेटी, ठीक है, 5 लोगों की आपको एक कमेटी फॉर्म करनी है। ठीक, आउट ऑफ कितने लोगों में से फॉर्म करनी है? बोले सर जो फॉर्म करनी है उसमें जो है 6 मेल मेंबर होंगे और 5 फीमेल मेंबर से मुझे सिर्फ 5 लोगों की टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, टीम कुछ भी करो, यानी 11 लोगों में 5 लोगों की टीम बनानी है। शर्त सर ये है कि एटलीस्ट एक फीमेल प्लेयर तो होनी चाहिए, एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए, प्लेयर कह लो मेंबर कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखना जरा भैया, सभी लोग सर ध्यान से। केस क्या क्या बनेंगे देखना जरा। पहला केस क्या बनता है कि अगर एक फीमेल प्लेयर हुई या एक फीमेल मेंबर हुई तो 5 लोगों के लिए 4 मेल होने जरूरी है कि नहीं है? तभी 5 लोग कंस्ट्रक्ट हो पाएंगे। बोले ठीक है सर, समझ में आई बात। एक टीम बन गई, एक काम पूरा हो गया तो अगले काम के लिए बीच में प्लस साइन। दूसरा केस देखिए भैया, अगर कम से कम एक फीमेल होनी चाहिए तो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर फीमेल प्लेयर 2 हो गई तो भाई मेल प्लेयर कितने होंगे? बोले सर 3 होंगे, तभी तो 5 लोग बनेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तीसरा केस देखो भैया, तीसरा केस, अगर 3 फीमेल हो गई तो मजबूरी में आपको मेल 3 ही दो रखने पड़ेंगे, क्योंकि कमेटी 5 लोगों की बननी है जो तैयार करनी नहीं। चौथा केस देखो, बोले सर चौथा केस भी है। हमने कहा बिल्कुल है। अगर फीमेल की संख्या 4 हो गई, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी भी बताई थी, एटलीस्ट और एटमोस्ट, याद हो। तो अगर फीमेल 4 हो गई तो भाई 5 लोगों के लिए एक तो मेल होना ही चाहिए, तभी तो फीमेल बनेंगे, तभी तो मेल बनेंगे, 5 लोगों की टीम बनेगी। यही तो तुम्हें सॉल्व करना है। अब देखना जरा ध्यान से भाई, सभी लोग इस वाले केस को लेकर चल रहा है। एक फीमेल प्लेयर चुननी है, मेंबर चुननी है, और फीमेल थी कितनी? 5। तो 5 में से एक फीमेल चुनने का तरीका यही होगा। उसके बाद अब इसमें क्या था, 4 मेल भी तो चुनने थे, और 4 मेल किससे चुने जाने थे? 6 से। तो 6 में से 4 मेल चुनने के तरीके ये हो गए 64 प्लस इधर आओ। अब की बार 2 फीमेल चुननी है, लेकिन चुननी तो इसी 5 से है ना, तो क्या होगा? बोले सर 5C2। अब मेल कितने रह गए? बोले 3। किससे चुनोगे? 6 से, 6C3 प्लस। अगले केस पर बढ़ते हैं। अब क्या, 3 फीमेल चुननी है, तो 3 फीमेल तो 5 से ही चुनोगे, तो 5C3। सर अगर 3 फीमेल चुन ली तो 2 मेल चुनने पड़ेंगे, और 2 मेल किससे लेंगे? सर 6 से।
6C2। और चौथा केस, 4 फीमेल चुनोगे 5 से तो 5C4 मल्टीप्लाई, और 1 मेल चुनोगे 6 से तो 6C1। क्लियर? दिख रहा है ना? 6C1 दिख रहा होगा। एडजस्ट करना थोड़ा सा, इतना तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी। नहीं वाकई में है, क्या करें, जगह नहीं है। 5C1 की वैल्यू क्या होती है सर? 5 होती है। देखते चलना, 6C4 की वैल्यू क्या होगी? तो 6C4 की वैल्यू क्या होगी? बोले सर 6 पंचे 30, 30 का आधा कर देंगे तो 15 हो जाएगी। ठीक, ये एक बात हो गई। दूसरे केस पर आते हैं। 5C2 की वैल्यू क्या होगी? 5 चौको 20, 20 का आधा फिर से 10 मल्टीप्लाई। 6C3 की वैल्यू क्या होगी? 6C3 की वैल्यू क्या होगी? बोले सर 6C3 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4, और 3 के लिए नीचे जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5C3 की वैल्यू क्या होगी? 10 होगी कि नहीं? जो 5C2 की वैल्यू होगी वही तो 5C3 की होगी, 10। 6C2 की वैल्यू क्या होगी? जो सर 6C4 की थी, यानी 15। देखते जाना भैया, ठीक है सभी लोग? 15 प्लस, इधर आ जाओ, 5C4 की वैल्यू क्या है? तो 5C1 की है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 6C1 की वैल्यू सर 6 ही है। सॉल्व कर लेना है। 15 गुणे 5 75 प्लस इसको 3 दूनी 6, 5 चौको 20, 20 गुणे 10 200, ये हो गया, प्लस 10 गुणे 15 150, ये हो गया, प्लस और 6 पंचे 30, ये हो गया। ऐड करना है, देखो जरा, 200 और 150, 350, 350, 450, 450, और यहां बचेगा 5 और, तो 455 आ जाएगा, 455। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 455, और ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कोई नहीं, यानी कि डी।